दोस्तों डेस्कटॉप प्रोसेसर्स के बाद में इंटेल के 12 जनरेशन बेस्ड लैपटॉप्स इंडिया में भी अब आने लगे हैं। अलग अलग कंपनीज के ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन दोनों ही जगह अवेलेबल हैं। हाँ, अभी बहुत ज्यादा वेरिएंट्स तो नहीं देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हाँ डेब्यूट कर चुके हैं 12 जनरेशन बेस्ड लैपटॉप्स। दोस्तों इंटेल के ये 12 जनरेशन बेस्ड लैपटॉप्स जो हैं डायरेक्टली कम्पीट करेंगे हमारे AMD के Ryzen 5000 सीरीज बेस्ड लैपटॉप से। दोस्तों इंटेल के 12 जनरेशन में से एक मॉडल है हमारा इंटेल का Core i7 12700H प्रोसेसर। तो इसके ऊपर बेस्ड भी लैपटॉप्स अभी रिसेंटली एसर नाइट्रो सीरीज के अंदर लॉन्च हुए हैं, एसर ने लॉन्च किए हैं। तो अभी ये जो है मतलब कमिंग सून में है। इसमें Core i5 12500H तो लैपटॉप आ चुका है, तो उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा इन लैपटॉप्स के ऊपर। लेकिन फिलहाल जो है मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर Core i7 सीरीज की। तो Core i7 सीरीज का जो 12700H प्रोसेसर के ऊपर बेस्ड लैपटॉप्स हैं, तो वो क्या कम्पीट कर सकते हैं AMD के Ryzen 7 5800H बेस्ड लैपटॉप से। अब दोस्तों अगर मैं लैपटॉप्स की बात करूँ तो लैपटॉप्स में कई चीजें आती हैं, स्पेशली ग्राफिक्स कार्ड भी आ जाते हैं, फिर रैम्स आ जाती है, कितनी रैम है, क्या है, वगैरह वगैरह, SSDs वगैरह हो गई आपकी। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर मैं खाली आप लोगों को बताऊंगा कि इंटेल का i7 12700H प्रोसेसर जो है वो क्या कम्पीट कर सकता है AMD के Ryzen 7 5800H प्रोसेसर से, क्योंकि यही दोनों ही ब्रांड्स के 7 सीरीज के प्रोसेसर्स हैं और आपस में समझ लिए ये एक ऊपरी तौर पे इक्वल रेंज के अंदर आते हैं। तो इन दोनों में से कौन सा प्रोसेसर बेटर है और कितना बेटर है और कौन से प्रोसेसर के ऊपर बेस्ड लैपटॉप्स आपको लेना चाहिए और क्या क्या पॉइंट्स को आपको कंसीडर करना है लैपटॉप्स लेने में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फहाद, आप देख रहे हैं टेक टू बूम। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इन दोनों प्रोसेसर्स की, i7 12700H और Ryzen 7 5800H की, और इनके जनरल स्पेसिफिकेशंस की कंपैरिजन की कि दोनों में क्या डिफरेंस है इन जनरल स्पेसिफिकेशंस में। तो इन दोनों के स्पेक्स के डिफरेंस को समझाने के लिए मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी मॉनिटर स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों जनरल डिफरेंस जो है दोनों की स्पेक्स में। Core i7 लेफ्ट पे है हमारा और हमारा Ryzen 7 जो है राइट के ऊपर है। तो सबसे पहले इनकी जो बात करूँ मैं, जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है, तो बेस क्लॉक जो है i7 की हमारे 2.3 GHz है और Ryzen 7 में मिलती है 3.2 GHz। लेकिन बूस्ट क्लॉक हमें ज्यादा मिलती है i7 में 4.7 GHz तक की, वहीं Ryzen 7 में हमें मिलती है 4.4 GHz तक की। ये जो बूस्ट क्लॉक्स है बेसिकली सिंगल कोर बूस्ट क्लॉक है 1 कोर के ऊपर। बाकी टर्बो जो है ऑल कोर्स के ऊपर जो मिलता है हमारा थर्ड नंबर पे, वो हमें i7 में मिलता है 3.8 GHz तक का ऑल कोर्स के ऊपर। यानी कि i7 में बात हो रही है यहाँ पे ऑल कोर्स में परफॉर्मेंस कोर्स की, ना के एफिशिएंसी कोर्स की। और वहीं Ryzen 7 के अंदर हमें जो ऑल कोर्स के ऊपर टर्बो जो मिलता है, बूस्ट क्लॉक जो मिलती है, वो मिलती है 3.8 GHz की। तो दोनों के अंदर जो ऑल कोर्स के ऊपर जो बूस्ट क्लॉक है वो सेम है 3.8 GHz की। अब जो कोर्स की मैं बात कर रहा था, तो नंबर ऑफ कोर जो है i7 के अंदर हमें 14 कोर्स मिलती हैं, वहीं हमें Ryzen 7 के अंदर जो है 8 कोर्स मिलती हैं। तो यहाँ पे जो 14 कोर्स हैं वो बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ इंटेल की अपनी जो वेबसाइट है उन्हीं के ऊपर ही। फिर इंटेल की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो नंबर ऑफ परफॉर्मेंस कोर्स ये जो दिया हुआ है, तो ये जो है आपकी परफॉर्मेंस कोर्स हैं और ये जो है उसके नीचे एफिशिएंट कोर्स हैं। टोटल 14 कोर्स में से तो 14 कोर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड कोर्स इस तरह से मिलती हैं, जिसमें 6 कोर्स जो है परफॉर्मेंस कोर्स मिलती हैं, बाकी 8 कोर्स जो है वो एफिशिएंट कोर्स मिलती हैं। यानी कि वो जो है जब आपका लोड पे नहीं होगा, आपका एक नॉर्मली आपका प्रोसेसर चल रहा होगा और उसके ऊपर कोई लोड नहीं होगा, तो वो एफिशिएंसी कोर्स का यूज करेगा। लेकिन जब परफॉर्मेंस चाहिए होगी, ज्यादा हाई यूजेज चाहिए होगा प्रोसेसर का, ज्यादा CPU इंटेंसिव टास्क करना होगा आपके प्रोसेसर को, तो वहां पे परफॉर्मेंस कोर्स ऑटोमेटिकली स्विच ऑन हो जाएंगी और आपकी परफॉर्मेंस कोर सारी वर्क करेंगी। तो यहाँ पे जो भी बूस्ट क्लॉक बताई गई है ना इंटेल के अंदर सिंगल कोर के ऊपर और ऑल कोर्स के ऊपर, तो वो बताई गई है आपकी परफॉर्मेंस कोर्स की बूस्ट क्लॉक्स। और बेस क्लॉक्स भी यहाँ पे जो बताई हुई है आपकी, वो यहाँ पे बताई हुई है आपकी परफॉर्मेंस कोर्स के ही हिसाब से। क्योंकि यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो उन्होंने परफॉर्मेंस कोर मैक्सिमम टर्बो फ्रिक्वेंसी बता रखी है वो 4.7 GHz बता रखी है, जैसे कि यहाँ पे दे रखी है सिंगल कोर की पे। और यहाँ पे जो एफिशिएंट कोर की मैक्सिमम टर्बो फ्रिक्वेंसी है वो है 3.5 GHz। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 14 कोर्स जो दे रखी है, तो आप ये मत समझ लिए 14 कोर्स जो है मतलब इतनी ज्यादा कोर्स हैं, तब तो बिल्कुल भी मतलब कोई टिकेगा ही नहीं Ryzen 7 है उसके सामने। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमें जो परफॉर्मेंस कोर्स और एफिशिएंस कोर्स इस तरह से दो हिस्सों में टोटल 14 कोर्स मिलती है इंटेल के हमारे इस i7 12700H प्रोसेसर के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात हो गई आपकी बेस और बूस्ट क्लॉक्स की और नंबर ऑफ कोर्स की। अब बात करते हैं अदर फीचर्स की। तो हमारा जो Ryzen 7 है वो DirectX वर्जन 12 को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन हमारा इंटेल जो i7 है वो 12.1 जो नया वर्जन है उसको भी सपोर्ट कर लेता है। वहीं हमारा जो Ryzen 7 5800H वो हमारी DDR4 मेमोरी को सपोर्ट कर सकता है अप टू 3200 मेगाहर्ट्ज तक की। वहीं हमारा i7 जो है वो DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज तक की सपोर्ट कर सकता है, सेम जो हमारा i7 Ryzen 7 कर पाता है DDR4 को। लेकिन अहेड ऑफ दिस हमारा जो i7 12700H है वो इवन DDR5 मेमोरीज को भी सपोर्ट कर लेता है अप टू 4800 मेगाहर्ट्ज तक की, और LPDDR5 को सपोर्ट कर सकता है 5200 मेगाहर्ट्ज तक की। लेकिन ये चीज वहां पे भी डिपेंड करेगी कि ये लैपटॉप का जाहिर
सी बात है ये प्रोसेसर है i7 12700H जो मॉडल है। तो अब लैपटॉप के अंदर कौन सा मदरबोर्ड लगा हुआ है, कैसा लैपटॉप लिया है आपने, उसके अंदर आप DDR5 मेमोरी इंस्टॉल कर सकते हो या नहीं कर सकते, तो ये भी डिपेंड करेगा। तो खाली मतलब सपोर्ट करने से कोई फायदा नहीं है कि मदरबोर्ड कौन से मदरबोर्ड में इंस्टॉल है, कौन सा लैपटॉप है, उसमें कौन से मदरबोर्ड में आपका i7 इंस्टॉल्ड है जो कि DDR5 को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, तो ये उस पर डिपेंड रहेगा। वरना तो जाहिर सी बात है DDR4 ही काम करेगी, तो उस पर उसमें कोई डिफरेंस नहीं रह जाता हमारे Ryzen 7 और i7 के अंदर, क्योंकि दोनों ही DDR4 जो है 3200 मेगाहर्ट्ज तक की सपोर्ट कर पाते हैं। बाकी L3 कैश की बात करें इसके बाद, तो हमारे Ryzen 7 के अंदर मिलती है 16 MB की L3 कैश, वहीं हमें i7 के अंदर मिल जाती है 24 MB की L3 कैश। इसके बाद हमारा Ryzen 7 जो है वो PCI वर्जन 3.0 को सपोर्ट कर पाता है, लेकिन हमारा Intel जो है वो PCI वर्जन 4.0 को भी सपोर्ट कर लेता है। और हमें i7 के अंदर जो है 20 लेन्स अलॉटेड मिल जाती हैं, वहीं हमारे Ryzen 7 में 12 लेन्स का ही अलॉटमेंट मिलता है। इसके अलावा जो नॉर्मल जो फ्रीक्वेंसी है दोनों की 45 वॉट है, लेकिन बूस्ट क्लॉस के अंदर मैं आपको दिखा दूं i7 जो है हमारा मैक्सिमम जो है टर्बो पावर ले सकता है 115 वॉट्स तक की, और लोएस्ट जो है 35 वॉट्स तक ये जा सकता है। वही हमारा Ryzen 7 5800H जो है वो जो है नॉर्मल तो 45 वॉट ही है, लेकिन हाईएस्ट जो है वो 54 वॉट तक जा सकता है और लोएस्ट जो है 35 वॉट तक जा सकता है। तो लोएस्ट जो TDPs है दोनों की सेम है, 35 वॉट्स हैं, हमारे Intel i7 की भी और हमारे Ryzen 7 की भी। लेकिन मैक्सिमम जो वॉटेज है वो आप देख सकते हैं i7 का जो है वो काफी ज्यादा है, 115 वॉट तक जो है ये ले लेता है टर्बो पावर जो है, यानी कि हमें इसमें ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है बनिस्बत किस लैपटॉप में कितनी हाई परफॉर्मेंस जो है वो OEM के जो थ्रू है वो कॉन्फ़िगर करके दी गई है। अब जाहिर सी बात है किसी लैपटॉप में जो है इसकी इतनी टर्बो पावर जो है वो कॉन्फ़िगर ही नहीं करी गई है, कैपेबिलिटी नहीं दी गई है मदरबोर्ड के थ्रू, तो जाहिर सी बात है ये इंटेल जो हमारा i7 है ये इतना वोटेज पे नहीं जा पाएगा। ये भी डिपेंड करेगा कि कौन से मॉडल का लैपटॉप है, उस मॉडल के अंदर जिसमें ये हमारा i7 इंस्टॉल्ड है तो उसमें जो वोटेज है वो किस तरह से कॉन्फ़िगर किया गया है। लेकिन हाँ, हमें कैश मेमोरी जो है इसमें ज्यादा मिलती है, तो कैश से भी परफॉर्मेंस में हमें काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा इंस्टेड ऑफ Ryzen 7 5800H। लेकिन वही Ryzen 7 5800H को एक बड़ा फायदा मिल जाता है कि उसकी जो ओवरऑल जो कोर्स है परफॉर्मेंस कोर जो है वो टोटल 8 है, वहीं इसकी जो परफॉर्मेंस कोर्स है हमारे i7 की वो है 6। यहाँ पे इन्होंने बस थ्रेड्स के बारे में नहीं दे रखा, हाइपर थ्रेडिंग yes करके दिया हुआ है, तो मैं हाइपर थ्रेडिंग में दिखा दूं। नंबर ऑफ थ्रेड्स जो मिलते हैं हमारे i7 के अंदर वो मिलते हैं 20, वहीं हमारे जो AMD के Ryzen 7 में जो थ्रेड्स मिलते हैं वो टोटल मिलते हैं 16 थ्रेड्स। तो थ्रेड्स भी जो है वहां पे डिवाइड हो जाएंगे आपके i7 के अंदर, वहां पे मान लिया आपको 6 कोर 12 थ्रेड्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि 6 कोर्स हैं तो हर कोर के ऊपर आपको 2 थ्रेड्स देखने को मिलेंगे i7 में, यानी कि 12 थ्रेड्स हो जाएंगे परफॉर्मेंस के लिए, और यहाँ पे टोटल परफॉर्मेंस के लिए 16 थ्रेड देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे भी परफॉर्मेंस के हिसाब से थ्रेड जो है ज्यादा रहेंगे आपके Ryzen 7 5800H में। तो ये तो हो गया दोनों का ही जनरल स्पेसिफिकेशन डिफरेंस। अब बात कर लेते हैं दोनों के परफॉर्मेंस में जो कि बेंचमार्क हमें बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप Cinebench R23 का सिंगल कोर का जो टेस्ट है वो देख सकते हैं। i7 ने जो है 81% तक जो है परफॉर्मेंस दी है, वहीं Ryzen 7 ने जो है 68% तक परफॉर्मेंस दी है। तो यहाँ पे Cinebench R23 सिंगल कोर टेस्ट जो है इसके अंदर i7 12700H जो है 13% ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस निकाल करके देता है इस बेंचमार्क स्कोर में इन कंपैरिजन टू Ryzen 7 5800H। वहीं Cinebench R23 का ही मल्टी कोर अगर टेस्ट देखें तो यहाँ पे हमारा i7 ने दी है परफॉर्मेंस 20% निकाल करके, वहीं Ryzen 7 ने निकाल करके दी है 17%। तो यहाँ पे जो है i7 ने जो है 8% ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस निकाल करके दी है इन कंपैरिजन टू Ryzen 7। इसके बाद अगर हम देखें Cinebench R20 का सिंगल कोर टेस्ट, तो इसके अंदर जो है हमारे i7 ने 85% परफॉर्मेंस दी है, वहीं Ryzen 7 ने 68% परफॉर्मेंस दी है। तो यहाँ पे जो है i7 ने जो है Cinebench R20 सिंगल कोर टेस्ट के अंदर 18% ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस निकाल करके दी है Ryzen 7 से। वहीं Cinebench R20 का अगर मल्टी कोर टेस्ट देखें, मल्टी कोर टेस्ट के अंदर जो है i7 ने 29% परफॉर्मेंस निकाल करके दी है, वहीं हमारे Ryzen 7 ने 20% परफॉर्मेंस निकाल करके दी है। तो यहाँ पे 9% बेटर परफॉर्मेंस i7 ने निकाल करके दी है मल्टी कोर टेस्ट में Cinebench R20 के। वहीं R15 का जो है कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो है i7 का जो है टेस्ट नहीं करा गया है, लेकिन सिर्फ R7 का किया गया है, तो इसको हम स्किप कर देंगे। वहीं Geekbench 5 का अगर हम देखें सिंगल कोर टेस्ट 64 बिट्स का, तो यहाँ पे i7 ने जो है हमारे 73% परफॉर्मेंस दी है और Ryzen 7 ने 70% दी है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है सिंगल कोर के अंदर, यहाँ पे सिर्फ 3% ज्यादा परफॉर्मेंस दी है हमारे i7 ने। वहीं Geekbench 5 का हमारा मल्टी कोर का अगर टेस्ट देखें तो मल्टी कोर के अंदर i7 ने 28% परफॉर्मेंस दी है और Ryzen 7 ने 22% परफॉर्मेंस दी है। तो मल्टी कोर में भी बहुत बड़ा
डिफरेंस नहीं है गीक बेंच के टेस्ट में, थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस मिल रही है अराउंड 6%। वहीं हम iGPUs की अगर परफॉर्मेंस देखें इनकी, यानी कि जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स हैं दोनों के ही, तो i7 का जो आयरिस ग्राफिक्स है इंटीग्रेटेड, उन्होंने 21% परफॉर्मेंस दी है इस टेस्ट में, FP32 जो है परफॉर्मेंस टेस्ट। वहीं हमारे Ryzen 7 ने 17% परफॉर्मेंस दी है। वहीं Ryzen 7 के जो वेगा ग्राफिक्स हैं उन्होंने 17% परफॉर्मेंस दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेगा ग्राफिक्स से इंटेल के जो आयरिस ग्राफिक्स है इंटीग्रेटेड, उन्होंने 4% ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दी है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं होगा यहाँ, लेकिन हाँ जो AMD के अभी तक जो एक वो हो रहा था कि भाई जो वेगा ग्राफिक्स होते हैं वो बहुत बेटर रहते हैं इंटेल के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे भाई आयरिस ग्राफिक्स ने जो है थोड़ी सी बाजी मार ली है, 4% बेटर परफॉर्मेंस निकाल करके दी है। दोस्तों अब Ryzen 7 5800H और i7 12700H दोनों ही प्रोसेसर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। सो गाइस अब बात आती है कि इन दोनों में से किस प्रोसेसर के ऊपर बेस्ड लैपटॉप लेना चाहिए। सो गाइस जाहिर सी बात है i7 12700H बेस्ड प्रोसेसर के ऊपर लैपटॉप जो है वो आपकी पहली प्रेफरेंस रहेगी, लेकिन अगर Ryzen 7 5800H बेस्ड लैपटॉप जो है वो i7 12700H बेस्ड लैपटॉप से ज्यादा सस्ता मिल रहा है, यानी कि एग्जाम्पल तौर पे 5000 से ऊपर का डिफरेंस है दोनों ही प्रोसेसर बेस्ड लैपटॉप में, यानी कि Ryzen 7 वाला जो लैपटॉप है वो लगभग 7 या 8000 या 9000 रुपए सस्ता मिल रहा है, एटलीस्ट 7000 रुपए सस्ता मिल रहा है। तो वहां पे आप Ryzen 7 वाले लैपटॉप को ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे फिर वही वाली बात हो जाएगी कि Ryzen ज्यादा पैसे दो और ज्यादा परफॉर्मेंस पाओ, क्योंकि Ryzen 7 और i7 में इन दोनों प्रोसेसर्स के मॉडल के अंदर जो परफॉर्मेंस डिफरेंस है ना वो कोई बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा बहुत बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी i7 प्रोसेसर बेस्ड लैपटॉप के अंदर। यानी कि Ryzen 7 वाला जो लैपटॉप है वो आपको ज्यादा सस्ता मिल रहा है, लाइक 7-8 हजार रुपए सस्ता मिल रहा है, तो आप Ryzen 7 वाले को बेशक प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 5000 रुपए से कम का डिफरेंस है, लाइक 3-4 हजार रुपए का डिफरेंस है i7 और Ryzen 7 वाले लैपटॉप में, तो डेफिनेटली आप i7 वाले को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि 3-4 हजार रुपए ज्यादा देके आपको डेफिनेटली बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी कॉस्ट के हिसाब से i7 वाले लैपटॉप के अंदर। तो ये तो हो गई सिर्फ प्रोसेसर की वो देख के अगर हम लैपटॉप चूज करेंगे, लेकिन अब लैपटॉप के अंदर जाहिर सी बात है GPU वगैरह भी होते हैं, तो उनका भी आपको ध्यान रखना है कि भाई GPU जो है आपको किस लैपटॉप में कौन सा मिल रहा है, यानी कि i7 के साथ में कौन सा GPU मिल रहा है आपको और Ryzen 7 के साथ में कौन सा GPU मिल रहा है। स्पेशली अगर आपकी प्रेफरेंस है गेमिंग की, यानी कि आप गेमिंग जो है ज्यादा करने वाले हो अपने लैपटॉप के ऊपर, अगर आपकी प्रेफरेंस गेमिंग की नहीं है तो GPU फिर आपके लिए इतना मायने नहीं रखता है, लेकिन वहां पे तब भी मायने रखेगा कि अगर आपको GPU इंटेंसिव टास्क भी करने हैं अपने लैपटॉप से, जहां पे आप ऐसे सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हो जहां पे GPU का वर्क जो है ज्यादा होगा, तो वहां पे भी आपको फिर पैसे के हिसाब से एक चूज कर लेना कि ज्यादा वैल्यू फॉर मनी आपको किस लैपटॉप के अंदर मिलेगी। लाइक i7 और Ryzen 7 दोनों के अंदर ही RTX 3060 जैसे GPU मिल रहे हैं, तो वहां पे आपको प्राइस डिफरेंस देख लेना कि कितना ज्यादा प्राइस डिफरेंस है। ज्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं है तो आप i7 के साथ जाओ, लेकिन ज्यादा प्राइस डिफरेंस है, Ryzen 7 वाला जो है RTX 3060 के साथ में ज्यादा सस्ता मिल रहा है, लाइक 7-8 हजार रुपए या उससे ज्यादा सस्ता मिल रहा है, तो आप Ryzen 7 वाले को चूज करो फिर। और बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह होती है लैपटॉप्स की, जाहिर सी बात उन्हें भी आपको देखना होगा कि जाहिर सी बात है क्या क्या चीजें मिल रही हैं, और बाकी चीजें फिर आपकी कुछ प्रेफरेंस आती है, लाइक लाइट वेट चाहिए आपको, क्या चीज ज्यादा चाहिए, अपग्रेडेबिलिटी ज्यादा चाहिए नहीं, तो फिर वो सब प्राइस वगैरह के हिसाब से अलग अलग स्पेक्स जो होती हैं, अलग अलग फीचर्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन जो मेन चीजें थी प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड को लेके, वो जो मैंने बताई, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है प्राइस डिफरेंस को लेकर के। तो होपफुली आपको पूरी बात आप समझ में आ गई होगी कि इन प्रोसेसर के ऊपर बेस्ड लैपटॉप्स आपको कैसे लेने हैं और क्या देख के चूज करने हैं और किन किन बात का आपको ख्याल रखना है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, या फिर आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लिए, वहां पे भी आप डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। और पर्सनली कोई पीसी बिल्ड वगैरह कराना चाहता है हमारे थ्रू करा सकता है, सिर्फ कंसल्ट करना चाहता है पर्सनली हमसे इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो जाहिर सी बात है मैंने बता रखा है छोटी सी फीस लेते हैं हम कंसल्टेंसी की 300 रुपए, तो वो आप पे करके आप हमसे पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हो पीसी बिल्ड को लेकर के या लैपटॉप बाइंग को लेकर के, अगर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो क्या करा जाए। वरना अगर बिल्कुल मुफ्त की राय चाहते हो तो हमारा लाइव Q&A सेशन ज्वाइन कर लेना, जो कि सैटरडे को होता है। इस सैटरडे तो यार नहीं हो पाया था किसी वजह से, क्योंकि टाइम वगैरह भी डिसाइड नहीं हुआ था, टाइम चेंज करना है हमें 4 बजे से हटा के, तो Q&A सेशन आएगा हमारा कमी सैटरडे में और हर सैटरडे में रहेगा ही, तो वहां पे फ्री की एडवाइस ले लेना अगर आपको 300 रुपए भी नहीं देने हमें। तो गाइस फाइनली वीडियो पसंद आई हो तो भाई क्या यार बैठे क्यों हो, लाइक करो ना, जल्दी से लाइक करो वीडियो को। चैनल की पर फर्स्ट टाइम है और इंटरेस्ट रखते हो अपना पीसी लैपटॉप गेम्स रिलेटेड कंटेंट में, तो चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा करके क्या करना है, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल बेल आइकन को दबा देना है। सो गाइस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे जल्दी अपनी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप बूमिंग विद मी।